बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे। बड़ी देर बाद आलम इस्लाम को एक ख़ुशी की ख़बर मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि सारा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाए। गुज़श्ता रात पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा हो गया। काश ये बहुत पहले होता, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। हमारे हुक्मरानों को भी मुबारकबाद, सऊदी हुक्मरानों को भी मुबारकबाद और आवाम को भी। ख़तरात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे। पहले यमन पे हमला, शाम पे हमला, लबनान पे हमला, और फिर कतर पे भी हमला, ईरान पे हमला। अब नज़र थी तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान पे। तो इसका बदमाशी का जवाब तो बदमाश ही होता है। बदमाशी का जवाब शराफत नहीं। बदमाश उस वक्त तक उसको सब्र नहीं आता जब तक उसे आगे नज़र ना आए कि आगे से भी कुसन पड़ेगा। दिफाई माहिदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी अवाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं, और इनका दिल हमेशा हरमैन तय्यबैन के साथ धड़कता है। वहाँ कांटा भी चुभे तो पाकिस्तानी तकलीफ़ महसूस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो ख़तरात लाहिक थे कि एक मुल्क जारहियत कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और बढ़ते बढ़ते अब उसकी नज़रें सऊदी अरब पे हैं और ग्रेटर इसराइल के नक्शे बना बना के तकसीम कर रहा है। मैंने आपको याद अगर हो, आपने गुज़श्ता दिनों वाली मेरी सारी वीडियो सुनी हो, तो गुजारिश की थी, कोई पेशगोई तो नहीं थी, गुजारिश की थी कि काश कितना अच्छा हो ये कतर कॉन्फ्रेंस में आलम इस्लाम कोई ऐसा दिफाई माहिदा करे कि तमाम ममालिक इस्लामिया एक पेज पे आ जाएं और किसी की ज़रूरत ना हो इनकी तरफ आंख उठा के देखने की। लेकिन बदकिस्मती कह लें, बादशाहों की या ऐश परस्ती कह लें, या बादशाहों की बुज़दिली कह लें, और बज़ाहिर तो वो बादशाह हैं लेकिन हकीकत में वो ग़ुलाम है किसी के जिन्होंने बिठाया हुआ है। उनकी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। कतर कॉन्फ्रेंस ठुस हुई, कोई एक काम की करारदाद भी पास ना हो सकी। इतना ही कहते कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात जिन अरब मुल्कों ने कायम कर रखे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, ये भी नहीं किया। इतना ही कहते कि जो अमरीकी अड्डे, जिस अमेरिका ने यहाँ हमला करवाया, उसके जो अड्डे हमने यहाँ कतर में कायम किए हुए हैं, अब वही ख़त्म करते हैं, वो भी नहीं कर सके। अब अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद बिन सलमान साहब को ख़्याल आया कि जितनी जल्दी इसका तोड़ कर लें अच्छा है, वगरना दुश्मन पागल हुआ पड़ा है। और पागलपन में इसलिए कि दुनिया में भी उसके ख़िलाफ़, बरतानिया में उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, और लाखों अफराद निकल रहे हैं उसकी जारहियत के ख़िलाफ़। और ज़ाहिर है कितने दिन उसके अपने मुल्क के लोग भी उस जंग से तंग आ चुके हैं, और वो भी सोचते हैं हमारी इस जंग से जान छूट जाए। लेकिन एक ये है जमहूरियत की कमज़ोरी और नक्स कि एक आदमी जो मुंतखब करके बिठाया गया है या बैठ गया है। अब ये इंतखाबात भी पूरी दुनिया के सवालिया निशान बने हुए हैं। जाली इंतखाबात हैं। क्या इंतखाबात? इंतखाबात के ज़रिए जो आदमी बरसरे इक़्तिदार आ जाता है, वो ये नहीं सोचता कल मेरे साथ क्या हो रही थी, मैं अब आवाम के साथ भलाई का सलूक करूँ, मैं लोगों को अपना अखलाक दिखाऊँ, रवैया दिखाऊँ। वो जब जो कल तक खुद जेल में भुगतता है, जब वो इक़्तिदार में आ जाता है तो वो सबसे बड़ा डिक्टेटर बन जाता है। उसको जमहूरियत वगैरह, इंसानी हकूक़ सब भूल जाते। ऐसे जैसे ट्रंप आप देख लें, ट्रंप खुद भुगतता रहा, अदालतों में धक्के खाता रहा और केस भुगतता रहा और कहता रहा कि मुझ पे जाली केस बने हैं। लेकिन अब वो जाली केस बनाने वालों के साथ खड़ा है। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप देखें वो जालिम के साथ खड़ा है, मज़लूम के साथ नहीं। तो उसका कोई एतबार नहीं। उसके अड्डे, मैं समझता हूँ कि सऊदी हुक्मरान इस जुर्रत का मुजाहरा करें, अल्लाह करे। उम्मीद रखता हूँ, नेक गुमान करता हूँ कि वहाँ से अमरीकी अड्डे ख़त्म करें, पाकिस्तानी अफवाज को वहाँ तैनात करें, पाकिस्तानी पायलटों को, पाकिस्तान के इंजीनियर्स की मर्ज़ी का कोई एयर बेस बना के दें। फिर आप तमाशा देखें, अगर किसी दुश्मन ने पाकिस्तान के सऊदी अरब की तरफ मैली आंख देखा भी, दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पायलट अगर कोई हैं तो पाकिस्तानी। इसलिए नहीं कि उनके पास जहाज़ बहुत जदीद किस्म के हैं। पिछले मार्के में आपने देखा भारत के ख़िलाफ़
भारत के पास राफेल थे, बड़ी धूम थी राफेल की, लेकिन राफेल में बैठे हुए पायलटों में वो जज्बा नहीं था साहब जो पाकिस्तान के F-17 थंडर के पायलटों में जज्बा था। यहाँ जज्बा था, ये जान हथेली पे लेकर निकलते और शहादत की तमन्ना रखते। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। ये मुजाहिद जो पहले ही जिनके दिल हरमैन तय्यबैन के साथ हरम काबा, हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना तय्यबा तैबा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमन, मक्का मुकर्रमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों मुक़द्दस शहरों के की हिफाजत के लिए तो पाकिस्तानियों के हर पाकिस्तानी चाहता है मेरी जान उनकी हिफाजत पे कुर्बान हो जाए। जब पाकिस्तानी वहाँ हिफाजत पे मामूर होंगे पाकिस्तानी फ़ौजी, तो मैं बड़े अदब से डरता हुआ ये गुजारिश कर रहा हूँ, वो अरब जो आज से 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1400 साल पहले के अरब जिनमें जज्बा था जिहाद का, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उलट दिए, ताज उछाल दिए, अब के अरबों में वो जज्बा मौजूद नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। अब पैसा इतना आ गया है कि वो लंदन रहना चाहते हैं, वो पेरिस रहना चाहते हैं, वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया रहना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। तो लड़ने का जज्बा अगर किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को दिया है तो वो मुसलमान तो है ही जहाँ भी है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों को जो जज्बा दिया है वो सबसे मुनफरद और मुमताज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कभी मार का आया, इन्होंने बग़ैर किसी खौफ के, बिला खौफ व ख़तर जानें कुर्बान करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मेरा ख्याल है सऊदी ख़ानदान जब से आया है, सऊदीया में बादशाह बना है, पहला काम का फ़ैसला किया है। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुश्मनों की सफ़ों में हलचल मची, बल्कि कपकपी तारी, सफ़े मातम बिछी, दुश्मन परेशान है। सऊदीया ने कह दिया पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान ने कह दिया पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला तसव्वुर होगा। और हम शाना बशाना हैं, साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब मैं इससे भी बड़ी बात कहने लगा, इस भाईचारे को फैलना चाहिए, इस भाईचारे को फैलाना चाहिए। और इस इत्तेहाद में फ़कीर का दिल ये है कि तुर्की को भी शामिल करना चाहिए, इस इत्तेहाद में मिस्र को भी शामिल करना चाहिए, इस इत्तेहाद में ईरान को भी शामिल करना चाहिए। और बड़े इस्लामी मुल्क, अगर सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएं, यूरोप की तरफ का एक इत्तेहाद बन जाए, वीज़ा फ्री, किसी पाकिस्तानी को हरमैन तय्यबैन जाने के लिए वीज़ा लेने की इजाज़त न पड़े, किसी सऊदी बाशिंदे को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा लेने की इजाज़त न पड़े, किसी तुर्की के मुसलमान को पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तानी मुसलमान को ऐसे ही जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपस में एक ही वीज़ा कर दिया। जिनके पास एक मुल्क का पासपोर्ट है वो 33, 34 या 37, 38 जितने भी हैं, उन मुल्कों में जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे आ सकता है, जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं। हमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी एक तस्बीह में परो दिया है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में परो दिया है कि अगर उम्मत इस रिश्ते को मलहूज़ खातिर रखते हुए, नारा तो हम लगाते हैं और सब लगाते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जहाँ इतना बड़ा रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है, वहाँ बॉर्डर और वहाँ पासपोर्ट वगैरह की पाबंदियाँ जो हैं वो किसी सूरत भी अच्छी नहीं लगती। काफिर, गैर मुस्लिम, दुश्मन इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? आपका खुदा एक, रसूल एक, किबला एक, कुरान एक, किताब एक, सब आपका सब कुछ एक ही है, एक के मानने वाले। फिर आप अलग अलग होकर मार खा रहे हैं, छोटे छोटे मुल्कों से मिन्नत समाजत कर रहे हैं, नीचे लगे हुए हैं। जब उनका जी चाहता है आप इकट्ठे हो जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता दुनिया की कोई ताकत आपकी तरफ मैली आंख से देख भी सके। तो मैं इस मुआहदे की पुरजोर तायद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ़कीर की ये गुजारिशात भी किसी न किसी ज़रिए तमाम ममालिक इस्लामिया के बादशाह अपनी अपनी बादशाहतें अपनी जगह कायम रखें। यूरोप के मुल्कों की अपनी अपनी बादशाहतें, अपनी अपनी वजारतें, अपने अपने इक़्तिदार को क्या हो गया, वो एक हो गए हैं तो उनका इक़्तिदार कमज़ोर तो नहीं हुआ। आप भी एक हो जाएंगे तो आपकी ताकत में इजाफा होगा। दुनिया देख रही थी, यानी पाकिस्तान की बजाय
سعودی عرب پاکستان کے ساتھ $1.5 ارب دینے کا معاہدہ کرے، وہ بھی امداد کے طور پہ، اور انڈیا کے ساتھ $100 ارب کا معاہدہ کرے، تو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب بات آئی ہے نا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو پاکستان کا دشمن ہے ہمارا دشمن، جو سعودیہ کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ جب آپ اس طرح کھڑے ہوں گے تو آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرصوص شہباز شریف کو بھی اور حافظ عاصم منیر کو بھی اور پوری قیادت کو، وزارت خارجہ کو بھی، سعودیہ کی بھی، پاکستان کی بھی، سب کو مبارک ہو۔ ایک اچھا کام آپ نے کیا ہے، اللہ اسے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔